वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली एंड मर्ज वैली लोकेटेड। जो साइलेंट वैली एंड मुख्य घाटी है दोस्तों वह किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा राज्य में स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है केरल पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों ये कब हुआ था, तो देखो ये दोस्तों 26 दिसंबर को 1984 में दोस्तों हुआ था। और देखो जो गोवा है दोस्तों, गोवा का राजधानी क्या होगा। तो देखो जो गोवा का राजधानी है दोस्तों वो जाते हैं पनाजी। और गोवा दोस्तों जो भारत का हिस्सा कब बना, तो देखो जो गोवा है भारत का हिस्सा बना था 1987 में। और गोवा में दोस्तों पहले कौन शासन करता था, वो करता था पोर्तुगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन का दोस्तों जो फाउंडर या कौन है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और देखो अगर आपको पूछा था जो इंडिया विंस फ्रीडम है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम का जो लेखक है कौन है। तो देखो जो इंडिया विंस फ्रीडम है दोस्तों उसका लेखक हो जाता है अब्दुल कलाम आजाद। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन होगा, यह की पुस्तक किसने लिखा। तो देखो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये पुस्तक लिखा था हमारे दोस्तों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। और देखो जो दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स है यह पुस्तक किसने लिखा। तो देखो यह पुस्तक लिखा है दोस्तों खुशवंत सिंह ने, यानी कि दोस्तों जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, व्हाट इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी रिलेटेड टू। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका संबंध हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल से। और ये दोस्तों कितना मीटर है, यानी कि इसका ऊंचाई है वो कितना है। तो ये दोस्तों 182 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात पर अवस्थित है। और देखो जो वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों ये हमारे देश का प्रथम गृह मंत्री हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे पूछा गया है, वेयर इज द पिरामिड लोकेटेड। जो पिरामिड स्थित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो पिरामिड स्थित है ये पिरामिड इजिप्ट पर है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट मंदिर है वो किस देश से दोस्तों समर्पित है, आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो वो विष्णु देवता से दोस्तों समर्पित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है इस पर पूछा है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो मक्का है दोस्तों कौन सा देश में है, आपको जल्दी से लास्ट में बताना पड़ेगा। ईरान पर, इराक पर, इजिप्ट पर या दोस्तों सऊदी अरब पर। तो देखो जो दोस्तों मक्का है स्थित हो जाता है ऑप्शन डी सऊदी अरब पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा है, वेयर इज द एलिफेंट पास लोकेटेड। जो एलिफेंट पास है कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो एलिफेंट पास है दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी श्रीलंका पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस पे पूछा है, वेयर इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा लोकेटेड। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है कहाँ पर स्थित है, इटाली पर, फ्रांस पर, जर्मनी पर या स्पेन पर। तो देखो ये टावर स्थित हो जाता है इन इटाली, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इटाली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस पे पूछा है, वेयर वाज द डिजाइनर ऑफ द आईफेल टावर। आईफेल टावर का डिजाइनर कौन था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा आईफेल टावर का डिजाइनर कौन था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, इंडिया पर, फ्रांस पर, चाइना पर, न्यूयॉर्क पर। तो देखो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों यह स्थित है न्यूयॉर्क पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें पूछा है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा लोकेटेड, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो भारतीय दोस्तों ड्रामा संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली पर, लखनऊ पर, भोपाल पर या पुणे पर। तो देखो ये स्थित हो जाता है न्यू दिल्ली पर, यानी कि न्यू दिल्ली इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा लोकेटेड। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है नया दिल्ली में दोस्तों स्थित संग्रहालय है, तो आपको बताना पड़ेगा न्यू दिल्ली में दोस्तों जो स्थित संग्रहालय है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें पूछा है संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना पड़ेगा जो न्यू दिल्ली पर दोस्तों संगीत नाटक अकादमी है इसका स्थापना कब हुआ है। तो देखो इसका स्थापना हुआ था 1953 पर, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है वेयर इज द एशियाटिक सोसाइटी लोकेटेड, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो एशियाटिक सोसाइटी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आप लोग बताइए, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी कोलकाता पर, यानी कि कोलकाता इज द एशियाटिक सोसाइटी लोकेटेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो इंदिरा गांधी दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाते हैं भोपाल पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए, ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए फाइन आर्ट्स दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन ऑफ द इंडिया लोकेटेड, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी पुणे दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें पूछा है वेयर हैज हिंदी बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय भाषा, देश भाषा, राज्य भाषा या देव भाषा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का HW है, आप लोग जल्दी से बताना कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द डोगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन, जो डोगरी दोस्तों भाषा है मुख्य रूप में कहाँ बोली जाती है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये जो भाषा है बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है वो क्या है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लास्ट बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय भाषा है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है इस पे पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, जो केरल की राजकीय भाषा है दोस्तों क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज के दोस्तों मलयालम का वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मलयालम। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड है दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो क्या है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो जो नागालैंड है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है ऑप्शन डी अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इस पे पूछा है विच लैंग्वेज वाज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है।
गुजराती भाषा को, तमिल भाषा को, मराठी भाषा को या मलयालम भाषा को? तो देखो ये भाषा हो जाती है ऑप्शन बी तमिल भाषा को दोस्तों, जो क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जो हिंदी भाषा को दोस्तों राजकीय भाषा घोषित किया गया था 26 जनवरी को 1965 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो इस पे पूछा गया है भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत की प्राचीन भाषा है वो जाती है संस्कृत, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी संस्कृत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखो भारत की जो तीसरी सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो जाती है ऑप्शन है तेलुगु, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है तेलुगु। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ गोवा? गोवा की दोस्तों जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो भाषा हो जाती है ऑप्शन है कोंकणी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल? इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है? जो इलोरा मंदिर है दोस्तों इसका नियम किस नियम से हुआ है? तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो देखो जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था वो हो जाता है ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है दोस्तों वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।